सबसे पहले आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टी संगठनों के द्वारा हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है। इसी क्रम में तमिलनाडु का एक मंत्री है, पता नहीं उसका क्या नाम है, उदयनिधि करके नाम है, स्टालिन, उसने भी सनातन धर्म को समाप्त करने का बात किया है। मैं उसको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद वो भूल गया है कि उसके बाप दादा भी सनातन धर्म से ही गुजर कर आए हैं। और सनातन कोई धर्म नहीं है, जीने की शैली है, संस्कृति है। इसको ये तभी समाप्त होगा जब सृष्टि समाप्त होगा। इस सृष्टि के शुरू से है और अंत तक रहेगा। उसके चिल्लाने से वो बहुत ही घटिया काम किया है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हिंदू समाज, जो कल का जो हिंदू समाज था, जो सनातन धर्म के लोग थे, आज वो नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह के कार्यों से, बयानबाजी से बाज नहीं आए तो उस पर संगठन पुरजोर कार्रवाई करेगी कानूनी रूप से। धन्यवाद। अवसर पर सभी सनातन धर्मावलंबियों को मैं शुभकामना और साधुवाद देते हुए आज के परिदृश्य में जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सोची समझी साजिश के तहत जो एक माहौल बनाया जा रहा है और हिंदुत्व पर, सनातन धर्म पर जो प्रहार किया जा रहा है, यह इसको उचित न समझते हुए एक रोषपूर्ण माहौल में हम लोग आज बैठक किए और बैठक करने के बाद हम लोगों के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया। राजनीतिक दल के द्वारा आजकल अनाप शनाप हिंदुत्व के विषय में बोला जाना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या अन्य हिंदुत्व पर गलत आक्षेप लगाना, हिंदू को भ्रम बताना, हिंदू को जड़ से उन्मूलन कर देने की बात कहना, यह कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और आज का माहौल वह माहौल नहीं है जिस काल में नालंदा और तक्षशिला को बर्बाद किया गया था। आज हिंदू जग चुके हैं, हिंदू सोए हुए नहीं हैं, वो समय निकल चुका है, हर आदमी जागृत है। इसलिए पहले मैं उन सभी राजनीतिक नेताओं को अपने मंच से सुझाव दूंगा कि आप सनातन धर्म को समझें, हिंदू धर्म को समझें और समझकर प्रतिक्रिया दें। साथ साथ अपने सरकार से, भारत सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह करूंगा कि यह इस तरह के जो राष्ट्र विरोधी शक्ति हैं, जो देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, उनको स्वतः संज्ञान लेकर उन्हें दंडित करने की कार्रवाई करें। किसी भी धर्म पर इस तरह की बातें बोली जानी चाहिए या नहीं, इनको समझ होनी चाहिए। साथ साथ हम लोगों द्वारा यह जिला स्तर पर निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार अपने पाठ्यक्रम में सनातन धर्म संबंधी पाठ्यक्रम को जोड़े। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि जितने भी सांसद और विधायक हैं, वो लोग कम से कम धर्म के विषय में उनकी भारत के धर्म के विषय में, पूरे धर्म के विषय में उनको जानकारी हो। तीसरी बात, अगर दंड का प्रावधान भी ऐसे ऐसे लोगों को हो ताकि किसी भी तरह से उच्छृंखलता करने पर, राष्ट्र के विरोधी कार्य करने पर इनको दंड दिया जा सके। जहां राष्ट्र विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, वहां इस तरह का कार्य क्रियाकलाप किया जाना कहाँ तक उचित है, ये आप सभी समझ सकते हैं, देश का हर वासी समझ सकता है। यह उद्वेलित करने वाला विषय है। आए दिन कभी स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, कभी अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री हुए जो बयानात देते हैं, टीएमसी के मित्रा हुई सांसद, या अन्य एक लंबा श्रृंखला है जो इस तरह का उद्बोधन दे करके लोगों को परेशान किया करते हैं। आज यह बात जनमानस के निचले स्तर तक चला जा चुका है। इसलिए सचेत रहें, राष्ट्र के विकास में कोई अवरोध न पैदा करें, अन्यथा इसका अंजाम बुरा भोगना पड़ेगा, किसी के बूते में नहीं रहे। जहां विश्व में अमेरिका के द्वारा जॉर्जिया
प्रांत को अक्टूबर महीने में हिंदू के रूप में उसको प्रतिष्ठित करने के लिए और मनाने के लिए जहाँ काम चल रहा है, वहाँ अन्य देशों में हिंदू संस्कृति से बनी हुई मंदिरों का स्वामीनाथ संप्रदाय इस्कॉन के द्वारा मंदिरें बन रही हैं, उसको समूल नाश करने के विषय को सोचने वाला व्यक्ति का क्या सोच हो सकता है राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति, यह अपने आप में चिंतन का विषय है और हर व्यक्ति के लिए चिंतन का विषय है। ये हम लोग आज यही मानकर चलते हैं, एक सिनेमा में गाना है कि मझधार में नैया डोले तो नावी उसे बचाए, नावी जब नाव डूबे उसे कौन बचाए। तो नावी को बदला जा सकता है। नावी कभी ये ना समझे कि हम परमानेंट इसमें नावी बनकर बैठे हैं। तमिलनाडु में अभी भी आबादी 80% से ऊपर हमारी है और जिस तरह से वहाँ कार्य कन्वर्सन का चल रहा है, जिस तरह वहाँ के मंदिरों से वहाँ सरकार चल रही है, मंदिरों में जो हिंदू धर्म के द्वारा दिए जा रहे दान के पर वहाँ की सरकार चल रही है। आप उस पर अध्ययन करें, आप उस पर सोचें, आप उस पर देखें तो आप समझ में आए कि मूलतः अपने संस्कृति का पोषण करने में किसका योगदान हो रहा है और किस तरह के लोग इसको परेशान करने में लगे हैं। इसलिए सचेत होना चाहिए, उनको ज्ञान लेना चाहिए और पुनः उनसे आग्रह करूंगा प्रथमतः कि आप होशो हवास में आकर अपना वक्तव्य दें, चाहे जो भी नेता हों। आपके पत्र आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं बार बार उनसे आग्रह करूंगा कि होशो हवास में दें। अब वो जनमानस नहीं है जो पहले का जो सोचा करते थे, आज से 50 साल 100 साल पहले का जो सोचा करते थे, अब वो नहीं है। अब काफ़ी परिवर्तन है, हर लोग जागरूक है, जागरूकता नजर आ रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर स्तर पर नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे आप लोग हिंदू जागरण मंच? नहीं, हमारा हिंदू जागरण एक सांस्कृतिक सभ्यता से जुड़ा हुआ और कानूनी कार्य करने वाला संगठन है। हमारा कहने के मूल में हमने संविधान की बात कही, दूसरा बात सरकार से आग्रह किया और तीसरा बात हमने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। आग्रह हम मानते हैं कि हमारे स्तर पर जो हमारा प्रार्थना है इन लोगों के पास पहुंचेगा और पहुंचकर ये लोग कार्य करेंगे। ये कोई सोई हुई संस्था नहीं है। भारत में अगर काम करें, सब चीज विकास की तरफ है, तो सोए हुए नहीं, ये काम करेंगे। हम इसको नहीं मानकर चल रहे हैं कि ये लोग इसको छोड़ेंगे। जरूर इस पर दंड का कोई प्रावधान बनाएंगे, दंड के प्रभाव देकर इन लोगों को दंडित करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह का कोई काम दोबारा करने में हिचके। 24 के चुनाव को लेकर तो नहीं ऐसे बयानबाजी की? हम राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कोई बयान से, उस तरह के बयान से कोई लेना देना कहीं से नहीं। किसकी क्या मनसा है वो अपना जाने। हम हिंदुत्व से जुड़े हैं, हिंदू जागरण से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और हमारा परिधि वही है, उसी परिधि तक और उसी की सुरक्षा की बात हम करें। पूरे विषय पर आप लोग जिस तरीके से सवाल किए कि आप लोग इस पर करेंगे क्या, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है और ये इस पूरे सीन के पीछे रिक्रिएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे सीन के पीछे रिक्रिएशन ही है कि जो घमंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, उसके 24 घंटे बाद ही ये बयान देते हैं। और आपको पता है किस कार्यक्रम में देते हैं? ऐसा नहीं है कि बयान आपत्तिजनक अपने मुंह से निकल गया, ये प्रानियोजित बयान है, ये योजना बना के दिया गया है। उस कार्यक्रम का नाम था इरिक्रेशन ऑफ हिंदू सनातन धर्म, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, मतलब सनातन धर्म का विनाश के लिए ये लोग कार्यक्रम करते हैं। और आपको देखे होंगे जो उदयनिधि स्टालिन है, जो अधर्मी, वो पेपर देख के पढ़ रहा है, वो पेपर देख के बयान देता है तो उसको अचानक, और ये नहीं माना जा सकता है। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ। आप लोग बार बार पूछ रहे थे, आप सब समझदार हैं कि इसका कार्रवाई क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में कार्रवाई नहीं होता है, इनका उपाय होगा। जिस तरीके से ये लोग, जिस दिन से इनका एक ही एजेंडा है, इनके ये घमंडिया गठबंधन के जो प्रमुख हैं, जो प्रमुख घटक दल के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं कि यदि दोबारा ये लोग एकजुट हो जाते हैं, यदि इनकी सरकार आती है, यदि नरेंद्र मोदी की सरकार आए, तो ये लोग क्या कहते हैं कि आरएसएस और सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। मैं किसी दल के भावनाओं पे नहीं जाता हूँ, लेकिन आपकी भावना क्या है? वो घमंडिया गठबंधन की भावना क्या है? क्या आप सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं? अरे मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से,
सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, फिर भी कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सनातन धर्म का निर्माण किसी ने देखा नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं अपने माध्यम से, आज भारत की हिंदू जनमानस जाग चुकी है और ये अभी भी नहीं सुधरने वाले हैं। तो रामचरितमानस और इसका अपमान और धर्म का अपमान सके ये हिंदू समाजी लोगों को वोट दे देगा और ये सत्ता में आ जाएंगे, ये इनका भूल होगा। अभी उनका मामला थमता नहीं दिखाई दे रहा उदयनिधि स्टालिन। वहीं तमिलनाडु के एक मंत्री और ने बयान दिया है, हिंदू जन्म में कब थे किसी को पता नहीं है। यही तो पता नहीं है ना, पता कब होगा जब तुम जानते हो। आखिर सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन का मतलब क्या होता है उनको जानना होगा। और उनकी राज्य की सरकार, आप लोग तो पत्रकार हैं, उन पे तो हेट स्पीचेज के लिए उनको एनएसए लगना चाहिए। आपके यहाँ के मनीष कश्यप को वहाँ पे एनएसए लगा दिया गया उनके हेट स्पीच के लिए, क्यों उन पे नहीं लगना चाहिए? आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, इस तरीके से यदि किसी को दबाया जाए, ये किसी के ऊपर हेट स्पीच किया जाए, तो मैं तो इसको पूरा हेट स्पीच मानता हूँ। ये पूरे धर्म के खिलाफ आप बोल के साबित करना क्या चाहते हैं? जब आपको पता ही नहीं है किसका उद्गम कम हुआ है तो नाश कौन कर देगा? यदि उनको पता नहीं है, ये उदयनिधि लगाते हैं और बाद में स्टालिन लगाते हैं, ऐसे लोगों की जनता जवाब देगी, हिंदू जनता जवाब देगी। आप लोग बार बार ही पूछते कि आप लोग करेंगे क्या? हम लोग इस जनता को बताएंगे कि हमारे धर्म के विनष्ट करने वाले लोग हैं, हमारे धर्म के खिलाफ वाले लोग हैं, इनको वोट मत देना।